नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, सवाल कहता है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में देखिएगा कि जब रुपया पैसा का बात नहीं होता है, जैसे जैसे इस सवाल में रुपया पैसा का बात तो कहीं नहीं हुआ है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। रुपया पैसा का बात तो नहीं हुआ है, तो रुपया पैसा का बात नहीं रहेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में। दोस्तों, ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं विक्रय मूल्य पर, ठीक है। जबकि रुपया पैसा जिसमें दिया हुआ रहता है, अमाउंट का केस कहते हैं उसे, तो अमाउंट का केस में दोस्तों क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकलता है सीपी पर, ठीक है। लेकिन जिसमें रुपया पैसा का बात नहीं दिया हुआ रहेगा, जैसे इस सवाल में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वस्तु की बात कर रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे रुपया पैसा का बात नहीं रहता है, तो इसे भाव का केस कहते हैं और इसका लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो आइए देख लीजिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी कितना है 25, और 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 25 और 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है 20 वस्तुओं के। तो देख लीजिए इसमें कितना लाभ या हानि देखना है, ठीक है। इसमें कितना का डिफरेंस है 25 और 20 में 5 का, ठीक है। इसमें देखिए लाभ या हानि होगा कैसे, 25 गो वस्तु का क्रय मूल्य 25 गो वस्तु जितना रुपया में खरीदे 20 गो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, यानी 25 गो वस्तु जितना रुपया में खरीदे दोस्तों, और 20 वस्तु ही बेचने पर उतना रुपया हमें मिल जा रहा है, ठीक है। 25 वस्तु जितना रुपया में हम खरीदे थे और 20 वस्तु बेचकर उतना पैसा हमें मिल जा रहा है, तो 5 गो का फायदा ना हो रहा है, नहीं समझे। 25 गो वस्तु जितना रुपया में खरीदे और उतना रुपया हमको 20 गो वस्तु बेच रहे हैं और उतना रुपया हमको तो मिल जा रहा है, 5 गो वस्तु तो हमें बच गया, ठीक है। तो 5 गो वस्तु हमें बच गया तो लाभ हो गया, 5 गो वस्तु का हमें लाभ हो गया, तो लाभ होगा, इसमें बात पक्का हो गया है, ठीक है। तो देखिए 5 का लाभ एसपी पर निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य पर, ठीक है। एसपी क्या है 20, और प्रतिशत पूछा है तो 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आइए 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 5 गुना 5 बचे 25% का लाभ हो गया। आपका आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। बात को आप समझ गए होंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसे, एक रूल और है, क्या है, ये सीपी है क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 सीपी बराबर 20 एसपी के बराबर है, नहीं 25 वस्तु जितना में खरीदे थे 20 वस्तु उतना में हम बेच रहे हैं, तो 5 गो वस्तु हमें बच ही गया है। तो देख लीजिए 25 वस्तु सीपी 25 सीपी बराबर 20 एसपी, ठीक है। तो देख लीजिए सीपी और एसपी एक तरफ कर लीजिए और 25-20 को एक तरफ, तो इधर रखिए सीपी और ये बराबर के उस पर गुना में है, 20 गुना एसपी है, तो इधर आएगा भाग में, सीपी बटा एसपी हो गया, ये रहेगा 20 और 25 जो इधर गुना में है इधर बराबर के उस पर जाएगा तो आ जाएगा भाग में, ठीक है। भाग में आ गया 25। तो देखिए सीपी 20 एसपी 25, तो यहाँ देख लीजिए सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया 25 रुपया, अब रुपया में आ गया है, देख लीजिए रुपया में जब आ गया है कि सीपी क्रय मूल्य 20 रुपया में खरीदे और 25 रुपया में बेच रहे हैं, तो देखिए लाभ कितना का हो रहा है 5 रुपया का। 5 रुपया का लाभ रुपया में दोस्तों क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, क्रय मूल्य नीचे रहेगा 20 रुपया, सीपी क्रय मूल्य नीचे, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। 5 से काटिएगा 5 चौक 20, 4 से काटिएगा 25 चौको 125% हमारा लाभ आ गया। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। दोनों बात आप समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने है, कहता है 3 बरस पहले रिया तथा रीमा की आयु का अनुपात 5:9 था। 3 वर्ष बाद उनका अनुपात 3:5 होगा।
रीमा की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों 3 वर्ष पहले जो है रिया और रीमा की आयु का अनुपात 5:9 था। 3 वर्ष बाद उनका अनुपात 3:5 होगा, तो रीमा की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए मैं 2 तरीका बता रहा हूँ आपको, जो अच्छा लगे आप वही करना है। तो आइए, 3 वर्ष पहले आयु का अनुपात क्या है रिया और रीमा की, नहीं, ये है रिया और ये है रीमा, ठीक है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, 5:9, ठीक है। और क्या कहा था, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसका अनुपात 3:5 होगा, ठीक है। जब दोस्तों 2 अनुपात दिया हुआ रहेगा तो पहलका अनुपात में x सटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और लिखिए अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। तो दोस्तों 3 वर्ष पहले का ये है, 3 वर्ष पहले का ये है कि 5x/9x, ठीक है। अनुपात का मतलब बटा ही होता है, 5:9 यानी 5/9 लिख सकते हैं। ये 3 वर्ष पहले का है, आज से 3 वर्ष पहले का ही है, तो आज वर्तमान में आने के लिए 3 साल जोड़ देंगे तो आप वर्तमान में आ गए हैं, ठीक है, वर्तमान में आ गए। और ये रेशियो कब का है, 3 साल बाद का है, आज से 3 साल बाद का। फिर 3 साल बाद जाने के लिए 3 जोड़ देंगे, 3 साल जोड़ देंगे, आगे 3 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाएगा, 3:5 यानी 3/5। अनुपात का मतलब दोस्तों बटा ही होता है। बात समझ रहे हैं। तो आइए, समझ गए बात। 3 वर्ष पहले था 5/9, 5:9, तो 3 वर्ष, आज से 3 वर्ष पहले का, तो आज तक आने के लिए 3 वर्ष जोड़ दिए तो आज वर्तमान में आ गए। और 3 साल बाद का जो ये अनुपात दिया था तो 3 जोड़ दिए, फिर दोनों में 3 वर्ष जोड़ दिए तो 3 साल बाद आ गए, जो कि अनुपात दिया था बराबर हो गया। बात समझ गए होंगे आपने। तो आइए गुना कर लेंगे, क्या हो गया, ये हो गया 5x + 3 6 बट्टा ये 9x + 6 बराबर 3/5, ये हो गया। तो आइए क्वेश्चन थोड़ा ढका जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गुना करिए, बराबर के इधर उधर कोना कोनी गुना होता है। 25x हो जाएगा, 25x + 5 × 30 होगा बराबर, इधर गुना करिए, 9 27x + 6 18। तो दोस्तों 27x में ये 5 है, 25x हुआ था, 27x में 25x गया, कितना बचा, 2x बराबर ये 36 में 18 घटा लीजिए, कितना बचेगा 18, सॉरी गुना किए, 25x + 5 × 30 होगा, यहाँ 30 होगा, और 9 × 27x + 6 × 18, ठीक है। तो देखिए 27x में 25x चल गया, 2x बचा, और 30 में जो है 18 चल जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 12, ठीक है, 12 बच गया। 18 12 30 होता है, तो x बराबर, x का वैल्यू कितना होगा, 2 से भाग हो जाएगा 12 में, x का वैल्यू 6, ठीक है, x का वैल्यू 6 गया, 2 से ये 12 कट गया, 2 × 6 12, समझ रहे हैं बात। x का वैल्यू 6 हो गया, तो 6 जब हो गया तो 3 वर्ष पहले वाला से ही निकाल लीजिए, किसका वर्तमान आयु, रीमा का ये है 3 वर्ष पहले का 9x, 1x का वैल्यू 6, तो 9x का वैल्यू 9 × 6 = 54 हो जाएगा, जबकि ये 3 वर्ष पहले का है, 9x बराबर 54 हो जाएगा, क्योंकि 1x का वैल्यू 6 है तो 9 गो x का मान 9 × 6 = 54 वर्ष हो जाएगा, जो कि ये 3 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ था। तो आज वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 3 साल बाद 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष ये पहले का, आज से 3 वर्ष पहले का है, तो 3 जोड़ देंगे, वर्तमान में आ जाएगा 54 और 3 57 वर्ष। दोस्तों ये रीमा की वर्तमान आयु 57 वर्ष, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था, गुना करने में 6 × 5 = 30 किए, लेकिन 36 लिखा गया था, ठीक है, गलती से लिखा गया था। चलिए, तो दोस्तों आप एक तरह से देख लिया, और इसे एक तरह से और बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिएगा 3 वर्ष पहले का अनुपात 5:9 है, और 3 वर्ष बाद का अनुपात जो है 3:5 होगा। तो दोस्तों देखिए, जब 3 वर्ष बाद जा रहा है और रेशियो घट जा रहा है, रेशियो अनुपात भी तो बढ़ना चाहिए। ये 3 वर्ष पहले का अनुपात देखिए 5:9 है, और 3 वर्ष बाद जब आए, कितना साल का डिफरेंस हो रहा है जानते हैं, 3 वर्ष पहले से 3 जोड़ें
वर्तमान में आए 3 साल और फिर 3 वर्ष बाद फिर 3 जोड़ेंगे वर्तमान में, तब 3 साल बाद जाएंगे तो 6 वर्ष का डिफरेंस हुआ। और अनुपात तो देखते हैं घट गया, 3:5 हो गया, जबकि 5:9 था। तो दोस्तों ये अनुपात भी तो बढ़ना चाहिए, तो आप इसको बढ़ाना सीखिए। ठीक है, ये पहले के 3 बरस पहले का अनुपात है ना 5:9, और ये 3 बरस बाद का है, यानी 6 साल में बढ़ना चाहिए तो घट गया। तो इसको क्या करेंगे, देखिए पहले का अनुपात क्या है 5:9, अब का अनुपात जो हो गया है 3:5, तो इसका दो से गुना करिए दोनों में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 से गुना करिएगा 5 में भी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात में देखिए 5 से ये 6 हो जा रहा है, और ये 9 से 10 हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, एक साल एक अनुपात का वृद्धि है। ठीक है, 5 से 6 हो जा रहा है ये, और 9 से 10 हो जा रहा है, तो 1 बरस का अंतर हो गया। तो 1 बरस का अंतर हो गया, और लेकिन देखिए साल में कितना हो रहा है, 3 वर्ष पहले का ही था, आज से 3 वर्ष पहले, तो आज तक आने में 3 जोड़ेंगे तब वर्तमान में आएंगे, और वर्तमान में फिर 3 जोड़ेंगे तब जो है 3 साल बाद जाएंगे, यानी 6 साल हो गया, 1 अनुपात बराबर 6 हो गया। तो ये 3 बरस पहले का है रीमा का, ये रिया और रीमा दोनों आर से ही लिखा जाता है, इसीलिए हिंदी में लिखना होगा रिया और रीमा। ठीक है, तो ये रीमा का 3 साल पहले का है, तो 3 साल पहले का है, अनुपात 1 का मान 6, तो अनुपात 9 का मान 6×9 = 54 हो जाएगा, जबकि ये 3 साल पहले का है। तो वर्तमान आयु पूछा, अभी वर्तमान आज से 3 साल पहले का है, तो 3 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ गया 54 3 57 बरस की रीमा। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ बता दिए, जो भी अच्छा लगे वैसे बनाना है, यही वाला अच्छा रहेगा, कोई देरी नहीं लगेगा, फटाक से कर लेना है। तो ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो आइए तीसरा सवाल आपके सामने है, देखिए कहता है यदि 35 गायों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 गायों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। यानी 35 गाय जो है 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन में खाता है, तो 28 गायों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन तक चलेगा, ये बात पूछा है। तो आइए दोस्तों, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, M1D1/W1 M2D2/W2 जैसे आप बनाते थे टाइम एंड वर्क में, वही काम है ये भी। M1D1 बटा देख लीजिए थोड़ा सा समय देकर, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, यही काम करना है। तो देख लीजिए M1 35 गाय 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन में, दिन M1 M मतलब पहला आदमी, तो 35 गाय है, आदमी या गाय कुछ भी रहे, तो 35 गाय कितना दिन, 21 दिन में कितना अनाज, काम क्या है अनाज 270 किलोग्राम खाना है, तो उसको नीचे लिखना है। ठीक है, बराबर 28 गाय 180 किलोग्राम, देखिए 28 गाय अनाज को नीचे, वह काम है ये 180, इसको नीचे रखिए, और कितने दिन में, दिन नहीं पता तो D2 रहने देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18 कट जाएगा, 2 से 28 को काटिएगा 14 बार में कटेगा, और 3 से काटिएगा 21 को 7 बार में कट गया, 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 2 बार में। अब क्या बचा, कुछ नहीं, अब कोना कोनी गुना होता है बराबर में, तो इधर से करिएगा 2 को, 2 1 कम 2 नीचे आ जाएगा, और 35 से कम 35, 35/2 होगा, तो 2 देख लीजिए 35/2 होगा, गुना कर लेंगे तो 2D2 बचा, इधर 2D2 गुना करिए उल्टा, यहाँ 1 बचा है, तो 1 से 2 गुना D2 के 2D2 बराबर, इधर भी 1 बचा है नहीं कुछ, तो 35 गुना 1 करेंगे तो 35 होगा। ठीक है, तो D2 बराबर 35, और ये गुना में 2 है, नीचे आकर भाग में हो जाएगा, 35 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना होगा 17 दूनी 34 17.5, 17.1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों 17.1/2 दिन आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना।